जो समाज जीवनदायिनी नदी का मान नहीं रख सकता, वो समाज देव कृपा का पात्र भी नहीं बन सकता। देव नदी गंगा का निरादर समस्त सृष्टि का निरादर है। गंगा का अपमान त्रिदेवों की मर्यादा का हनन है। ये सूचक है धर्म की गरिमा के पतन का। जो जन धर्म का मर्म नहीं समझते, जिनके लिए तीर्थ का कोई मूल्य नहीं, जो जल की महिमा के प्रति स्वयं उपेक्षित रहते हैं, उनका विनाश निश्चित है। अपनी मलिनता को स्वयं समाप्त करने के स्थान पर उसे नदियों में प्रवाहित कर उससे मुक्ति तो प्राप्त हो जाती, किंतु उसके पश्चात एक बड़ा पाप पुनः अर्जित होता है। और जहां ऐसा पाप हो वहां दंड अनिवार्य। त्रिभुवनतारिणी गंगा की ममता को ना समझने वाला ये समाज, जो उसके पवित्र जल को मल में परिवर्तित कर रहा है, जो मात्र अपने उत्थान हेतु, अपने लोभ हेतु उसका दोहन कर रहा है, ऐसा समाज क्रूर है, अधर्मी है। ऐसा समाज देवों की दया के योग्य नहीं, अभी तो उनके पाप और उनके अभिशाप के योग्य है। क्या ऐसे विचार शून्य संसार के लिए मैंने कालकूट किया था? क्या इन्हीं अराजक और निर्दयी संतानों की सुरक्षा के लिए मैंने त्रिपुर का नाश किया था? क्या ऐसे स्वार्थी लोगों के लिए हम देवों ने अनेक रूप धारण किए? कुपात्रों का संरक्षण अधर्म है, क्यों मैं ऐसे संसार के लिए अधर्मी बनूं? जिस लोक के वासियों को गंगा की महिमा का, गंगा की महत्ता का बोध नहीं, उसका मान नहीं, ऐसे लोक के वासियों के लिए गंगा का प्रवाहित होना व्यर्थ है। गंगा को पृथ्वी से लौटना होगा। जो समाज अपनी सहानुभूतिहीनता, अपनी दयाहीनता का विष गंगा के पवित्र जल में प्रवाहित कर उसे मलिन कर रहा है, वो समाज स्वयं विष का पात्र है। समय आ गया है समुद्र मंथन से उपजे गरल को अपने कंठ से निकालकर इस संसार में प्रवाहित करने का। समय आ गया है विनाश का, क्योंकि विनाश के पश्चात ही सृष्टि का पुनः आरंभ हो।